अजय स्ट्रेचिंग करके गार्डन में पौधों को पानी देने जा ही रहा था कि उसने देखा एक गमला अचानक खुद ब खुद हिल गया। वो धीरे धीरे पास पहुंचा और चौंक गया। गमले के नीचे जमीन में छोटा सा गड्ढा बन चुका था, जैसे नीचे कुछ रेंग रहा हो। नीता बाहर आई और बोली शायद पानी ज्यादा डालने से मिट्टी बैठ गई होगी, लेकिन अजय के मन में बेचैनी बढ़ती जा रही थी। उसे लग रहा था मामला इतना सीधा नहीं है। अगले दिन गमले के नीचे और ज्यादा धसाव दिखा, यहाँ तक कि लकड़ी का बॉक्स भी अब टेढ़ा हो चुका था। उसने बोतल से लेवल चेक किया, वाकई जमीन नीचे जा रही थी और बॉक्स डगमगा रहा था। उसी वक्त नीता फिर पास आई और पूछा क्या हुआ। अजय ने बस इतना कहा, नीचे कुछ मूव कर रहा है। ये सुनते ही नीता का चेहरा फीका पड़ गया, लेकिन उसने तुरंत कहा, तुम्हें बस वहम हो रहा है, मिट्टी में क्या मूव करेगा। अजय ने बहस नहीं की। वो बाहर जाकर चुपके से जहर ले आया और गमले के पास डाल दिया। पूरे दिन छिपकर इंतजार करता रहा, मगर कुछ नहीं निकला। हाँ, धसाव और गहरा हो चुका था। अब उसकी जिज्ञासा और बढ़ गई। उसने ट्रैप लगाया, गड्ढे के आसपास पीनट बटर लगे छोटे छोटे स्टिक्स गाड़ दिए। सोचा हलचल हुई तो तुरंत पकड़ में आ जाएगी, लेकिन कई दिन बीत गए, कुछ भी नहीं हुआ। उधर उसे एक और अजीब बात महसूस होने लगी। हर बार घर लौटने पर नीता घबराई सी लगती। उसकी बातों में भी टाल मटोल भरी होती। अजय को यकीन हो गया कि नीता कुछ छुपा रही है। एक दिन उसने ऑफिस लेट आने का बहाना बनाया और बाहर से सीसीटीवी पर नजर रखने लगा। उसने देखा नीता बेडरूम में जाकर अलमारी खोलकर ऐसे बैठी थी जैसे किसी का इंतजार कर रही हो। तभी बाहर जोर का धमाका हुआ। नीता भागी तो सामने अजय खड़ा था। उसने बस कहा अब सब खत्म। कुछ ही देर में पुलिस और फायर ब्रिगेड आ गए। उन्होंने देखा गमले के नीचे की जमीन पूरी तरह धस चुकी थी। अंदर एक काली सुरंग दिखाई दी। टीम ने सुरंग में उतरकर जो देखा उससे सब हैरान रह गए। अंत में उनका घायल पड़ोसी पड़ा था। असल में वही गुपचुप ये सुरंग खोदकर रोज नीता से मिलने आता था, लेकिन ये राज अनजाने में अजय ने पकड़